ओम शांति। आज तक हम भक्ति में आरती में गाते आए परमपिता परमात्मा से हमने करोड़ों बार प्रार्थना की, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। और हमने लाखों प्रयास किए इन 5 विकारों को मिटाने के लिए, लेकिन हम मिटा नहीं सके। यूं यूं दवा की रोग बढ़ता ही गया, क्योंकि जब तक कि जैसे ताला है, ताले की सही चाबी नहीं मिलेगी तो आप सोचिए क्या वो ताला खुल सकता है? ताला तोड़ना पड़ेगा। यहाँ तोड़ना तो नहीं है, हम अपना विनाश तो नहीं कर सकते, लेकिन विकारों का जो ताला है कैसे खोले, कैसे हम निर्विकारी बने? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि विकार आते ही क्यों हैं। अब आप देखिए, मच्छर, आप मलेरिया के इलाज कर रहे हो और ये पता है कि मलेरिया मच्छर से आते हैं, आप अच्छी से अच्छी दवाई दे रहे हो, लेकिन मच्छर पैदा जो हो रहे हैं उसका जब तक इलाज नहीं करोगे तब तक मलेरिया को आप खत्म ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, भाग्य विधाता है, हम भगवान से कहते आए, हे प्रभु नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो पिता परमात्मा ही हमें आकर के इसका सहज मार्ग बताते हैं, सहज रास्ता बताते हैं, कैसे तुम विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। विकार आते ही क्यों हैं, पैदा ही क्यों होते हैं? अब आप देखिए, आप सूर्य के अस्त होते ही अंधकार आ जाता है। अब हम कहें कि अंधकार क्यों आया, तो इसी प्रकार से हम आत्माओं के जीवन में ये अंधकार क्यों आया, विकार कैसे उत्पन्न हुए? तो परम पिता परमात्मा ने हमको पहचान दी, बच्चे तुम वास्तव में कौन हो, इस बात को पहचानो। जिसने इस बात को पहचाना, एनलाइटन किया, वही विकारों से बच सके। सबसे पहली बात यह है, ये शरीर मेरा रथ है, मैं इसका रथी हूं, शरीर द्वारा कर्म मैं करता हूं। क्या मैं कहता हूं ये मेरा शरीर है या मैं शरीर हूं? भाई एक दिन मैं शरीर छोड़ के चला जाऊंगा, तो क्या मैं शरीर साथ ले जाऊंगा? मैं कौन हूं? तो सबसे पहले बताया कि जैसे रथ को रथी चलाता है, गाड़ी को ड्राइवर चलाता है, आत्मा ही इस शरीर द्वारा कर्म करती है। कर्म करने वाला, देखने वाला, बोलने वाला मैं आत्मा हूं। लेकिन आज हमने कह रहे ये मेरा शरीर है और समझ अपने को शरीर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी भूल है। क्या कार का ड्राइवर कहेगा मैं कार हूं? क्या बस का ड्राइवर कहेगा मैं बस हूं? क्या ट्रक ड्राइवर कहेगा मैं ट्रक हूं? अगर वो ये कहता है मैं ट्रक हूं, बस हूं, कार हूं, तो क्या कहोगे? भाई ये मेंटल हो गया, इसको मेंटल हॉस्पिटल ले चलो। तो क्या आज हम मेंटल नहीं है? हम अपने आप को भूल चुके हैं। लाखों बार, करोड़ों बार कहते हैं कि ये मेरा शरीर है। तो जब मेरा शरीर है तो मैं तो शरीर नहीं हूं ना, फिर मैं कौन हूं? तो पिता परमात्मा ने सेकंड में हमें बताया, बच्चे तुम आत्मा हो, तुम्हें ये देह मिली है कर्म करने के लिए, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, और आप आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हो, जो भ्रिकुटी के बीच में निवास करते हो। जैसे गाड़ी का ड्राइवर पर्टिकुलर सीट पर बैठ के गाड़ी ड्राइव करता है, ऐसे तुम आत्मा भी भ्रिकुटी में बैठ करके सारे शरीर द्वारा कर्म करते हो। इसलिए मंदिर में जाते हैं, पुजारी मस्तक पर तिलक लगाता है, टीका लगाता है। उसका अर्थ यही है कि जब तक तुम अपने को आत्मा नहीं समझोगे, आत्मा की रियलाइजेशन में नहीं आओगे, तब तक प्रभु दर्शन हो ही नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा आत्मा के पिता है, शरीर का पिता अलग है। ये जानते हुए भी शरीर का पिता हमारा अलग है, और हम परमात्मा को कहते भी हैं तुम माता हो, पिता हो, लेकिन परमात्मा
किसका पिता है? क्या शरीर का? मुझ आत्मा का। तो पिता परमात्मा बार 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 हमें यही याद दिलाते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, ये देह तुम्हारा वस्त्र है, देह रथ है, तुम रथी हो। तो जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, इस रियलाइजेशन में आते हैं, हमारा तीसरा बुद्धि का नेत्र खुल जाता है, मैं आत्मा हूं, तो दूसरे के शरीर को देखने में हमें क्या आएगा? हम आत्मा को देखेंगे या शरीर को देखेंगे? ड्राइवर किसी गाड़ी में बैठे हुए ड्राइवर से बात करेगा या गाड़ी से बात करेगा? तो जब हम देह को देखते हैं, तो देह को देखने से ही जाति भेद, धर्म भेद और लिंग भेद आता है। ये नारी है, मैं नर हूं। धर्म भेद, प्रांत भेद। तो जब हम अपने को पुरुष और दूसरे को नारी समझते हैं, तभी तो हम उसके अंगों को देखते हैं, तब हमारे अंदर विकार क्योंकि हम खुद ही अपने को चमड़ा समझ बैठे हैं। तो ये जो अपने कोई चमड़ा समझेगा, शरीर समझेगा, तो उसकी दृष्टि क्या होगी? शारीरिक दृष्टि होगी या आत्मिक दृष्टि होगी? तो सबसे पहले हम अपने को भूल गए, अर्थात हमने अपना ही दीपक बुझा दिया, अपने को आत्मा की बजाय शरीर समझ लिया। इसी देह अभिमान ही विकारों की जड़ है। जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, तब तक हम इन विकारों से दूर नहीं हो सकते। जैसे लाइट जलाने से अंधकार अपने आप ही दूर हो जाता है, अंधकार को हम किसी लाठी डंडे से दूर नहीं करते। इसी प्रकार से अपने को आत्मा समझने से विकार अपने आप ही नाश हो जाते हैं। विकारों का नाश हमें नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली विनाश हो जाते हैं। आप अंधकार का विनाश नहीं करते, सिर्फ लाइट जलाते हो, अंधकार का विनाश ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो यही तो हमारी धारणा है, यही गीता का सबसे पहला लेसन है। अर्जुन तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। ये शरीर तो तुम्हारा वस्त्र है, ये शरीर अनेकों बार तुम धारण कर चुके हो, अनेक बार छोड़ चुके हो। तुम आत्मा हो, आत्मा हो। तो जैसे ही हम अपने को आत्मिक स्मृति में आते हैं, पक्का निश्चय करते हैं, अपने आप को पहचान जाते हैं, अपनी स्थिति में आ जाते हैं, हमें इमीडिएटली परम पिता, हमारा आत्मा का पिता सामने आता है। जब मैं आत्मा हूं तो मेरा पिता कौन है? तो वो है परम आत्मा। परम आत्मा माना जैसे किसी आत्मा को धर्मात्मा, किसी को पुण्य आत्मा, किसी को पाप आत्मा, किसी को श्रेष्ठ आत्मा कहते हैं। जैसी जैसी आत्मा के गुण होते हैं, हम उसी को वैसा ही नॉमिनेट करते, वैसा पुकारते हैं। ऐसे एक शब्द है परम आत्मा। तो परमात्मा भी एक आत्मा है, जिसको सुप्रीम सोल कहते हैं। गॉड इज आल्सो सोल। तो जब मैं आत्मा हूं, तो मेरा सच्चा 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 पिता परमात्मा है, जो रूप में ज्योति बिंदु है, गुणों का सागर है। मैं इतने ऊंचे पिता की संतान हूं। जब बच्चे को ये पता होता है कि मेरा पिता इतना ऊंचा है, जैसे राजकुमार को नशा है कि मैं राजघराने का राजपुत्र हूं, तो उससे कोई ऐसा कर्तव्य नहीं होता, उसके कर्मों में रॉयल्टी आती है। तो अपने को आत्मा समझने से ही हमारा अंधकार दूर हो जाता है। मैं आत्मा ओरिजिनलिटी में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप हूँ। मैं अपने गुणों को चाहता हूँ, मुझे सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, खुशी मिले, लेकिन मैं अपने को भूल गया हूँ। तो अंधकार में आने से मनुष्य ठोकरें खाता है और चोर चोरी कर लेते हैं। तो ये 5 विकार हम आत्माओं को कमजोर करते हैं, हमारी सारी शक्ति का नाश कर देते हैं। तो इसलिए परमपिता परमात्मा आकर के कहते हैं तुम मस्तक पर टीका तो लगाते आए, लेकिन टिके तो नहीं ना। तो आत्मिक स्मृति ही विकारों पर विजय पाने का एकमात्र तरीका। दिस इज द की टू दिस सॉल्यूशन। स्वचिंतन ही विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और तरीका है ही नहीं। कोई विधि नहीं है। विधि है अपने को आत्मा समझना। आत्मा जब समझेंगे, रियलाइजेशन में आ जाएंगे, अपने आप ही
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब देह को देखने से आते हैं। देह की बीमारी है। देह समझने से ही ये विकार आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे अंधकार में टॉर्च जला के जाते हैं तो हम रास्ता ठीक देख पाते हैं, कहाँ पत्थर है, कहीं नाली है, कहीं कुछ है, कहीं पेड़ है। इसी प्रकार आत्मिक स्मृति में आने से हम आत्मा को ही देखते हैं, अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है। सबसे बड़ा अज्ञान है अपने को देह समझना। कह रहे हो मेरा मेरा शरीर है और फिर मेरे को मैं समझ रहे हो, यही भूल है। इसलिए शिव परमात्मा कहते हैं सदा अपने को आत्मिक स्वरूप में टिको, तुम आत्मा हो, सेल्फ रियलाइजेशन करो। तो आत्मिक स्मृति ही विकारों पर विजय प्राप्त करने का एक मूल साधन है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।